हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में, विच इज फॉर ईच। फॉर ईच पे जाने से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं एक एरे बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया और मैंने कहा लेट्स से इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अगर मुझे एरे के हर एलिमेंट को प्रिंट करवाएं तो मैं यहाँ पे फॉर लूप चला के प्रिंट करवा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कहा एक फॉर लूप चलाया, सही। मैंने यहाँ पर कहा लेट i इक्वल्स टू 0, I is less than array dot length, I plus plus at नहीं let, ठीक है। array dot length कॉमा नहीं सेमीकोलन, सही है। और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगी क्या, मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग एरे के हर एलिमेंट को प्रिंट कर दूँ। तो जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा 1 2 3 4 5, यानी मेरे एरे के हर एलिमेंट प्रिंट हो गए। इसी काम को ना हम सिंपल बना सकते हैं यूजिंग फॉर ईच। फॉर ईच यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, फॉर ईच एरे का ही मेथड होता है। तो मैंने यहाँ पे एरे को गेट किया और यहाँ पर लगाया फॉर ईच, दैट्स इट। फॉर ईच का ये बेसिक से सिंटेक्स है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक फंक्शन पास कर सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे कहा एक फंक्शन पास कर दिया। फंक्शन का सिंटेक्स ये होता है, हमें पता है। फंक्शन क्या करेगा, कोई ना कोई पैरामीटर लेगा। पैरामीटर में हमें क्या चाहिए, एरे की हर एलिमेंट चाहिए। तो हम कोई भी वेरिएबल नेम पास कर सकते हैं, तो वो मुझे क्या ला के देगा, एरे की हर एक वैल्यू ला कर देगा। तो हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नेम पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा लेट्स से एलिमेंट, ठीक है। आप कोई भी वेरिएबल नेम रख सकते हैं, आइटम, वैल्यू, कुछ भी। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ एरे की हर एक वैल्यू को गेट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया, एलिमेंट पास कर दिया, सही। अब यहाँ पर प्रिंट करवा देते क्या है, इसी एलिमेंट को। जाकर आउटपुट चेक किया तो अभी भी मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, सही। तो ये काम सिंपल हो गया यूजिंग फॉर ईच। फॉर ईच एक मेथड ही होता है जो एरे के साथ यूज होता है। और मेथड हम किसको कहते हैं, मेथड भी बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं। बस मेथड्स हम उनको कह देते हैं जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के साथ जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक एरे डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, और फॉर ईच का एक फंक्शन है। तो फंक्शन को जब हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको मेथड कह देते हैं। फॉर ईच हम कब यूज करते हैं, जब हमें एरे के हर एक एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करवाना हो। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो हर एक एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कहा कि हर एलिमेंट का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो मैंने यहाँ पे कहा हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो। जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे यहाँ पे हर एलिमेंट का स्क्वायर मिल जाएगा, एलिमेंट, सही तो लिखा है। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर क्या हुआ, हर एलिमेंट का स्क्वायर मिल गया, 1 4 9 16 और 25, सही। इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पर 3 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। एक पैरामीटर तो ये है जो वैल्यू ला के दे रहा है। दूसरा पैरामीटर इंडेक्स नंबर भी अगर आपको चाहिए तो इंडेक्स के लिए भी हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स नेम का वेरिएबल ले लिया। यहाँ पर डी काम नहीं कर रहा, सही। तो यहाँ पर हम चाहें तो इंडेक्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। इंडेक्स को प्रिंट करवा देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पर 1 जो है मेरा कौन से इंडेक्स पे है, 0th इंडेक्स पे, 2 फर्स्ट इंडेक्स पे, 3 सेकंड इंडेक्स पे, 4 थर्ड इंडेक्स पे और 5 फोर्थ। अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो हम यहाँ पर एरे को में स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एरे में कुछ स्ट्रिंग्स ले ली। चलिए लेट्स से मैंने ले लिया a1, a1 का a भी काम नहीं कर रहा, a1 जी, अरे भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्या हो गया। और यहाँ पर मैंने कह दिया लेट्स से अली, सही। जाके आउटपुट चेक किया तो यहाँ पर मुझे मिल गया a1 0th इंडेक्स पे है, जिया 1 फर्स्ट इंडेक्स पे है और अली सेकंड इंडेक्स पे। इसके साथ साथ हम चाहें तो यहाँ पर थर्ड पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। थर्ड पैरामीटर क्या होगा, ये पूरा का पूरा एरे ला कर दे देगा। जाकर आउटपुट चेक किया, यहाँ पर पैरामीटर लेके यहाँ पर प्रिंट भी करवा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मुझे पूरा का पूरा एरे भी प्रिंट करवा दो। तो इसने क्या किया, यहाँ पर पूरा का पूरा एरे भी प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इस तरह से हम चाहें तो 3 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमें जरूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कॉलबैक कहते हैं। और इसी कॉलबैक को हम एज एरो फंक्शन पास कर सकते हैं। तो एरो फंक्शन के लिए क्या करना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। और यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करवा देंगे क्या, यहाँ पर एलिमेंट। जैसे वहाँ पर हमने एलिमेंट पैरामीटर पास किया था, यहाँ पर भी हम एलिमेंट नेम का पास कर देंगे और यहाँ पे भी क्या कर दूंगी, एलिमेंट।
अभी भी जाके आउटपुट चेक किया तो आउटपुट सेम ही रहेगा 1 2 3 4 5। सही। एक बात और, यही फॉर ईच लूप को हम क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शंस उन फंक्शंस को कहा जाता है जो अपने अंदर पैरामीटर में एक फंक्शन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पैरामीटर में क्या पास हो रहा है, एक फंक्शन ही तो पास हो रहा है, तो इसलिए हम फॉर ईच को क्या कह सकते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस। सही। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हर एक यूजर को क्या किया जाए, वेलकम किया जाए। तो मैं यहाँ पर कैसे प्रिंट करवाऊंगी, मैं यहाँ पर बोलूंगी कि भाई बैकटिक्स लगा के मैंने कहा वेलकम, वेलकम कर दो हर यूजर को। तो यहाँ पर मेरा यूजर क्या है, ये कर्ली ब्रेसेस लगाया, डॉलर साइन लगा के, और यहाँ पे मैंने कहा हर एलिमेंट को क्या करना है, वेलकम करना है। जाकर आउटपुट चेक किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, एलिमेंट की स्पेलिंग गलत है क्या, एलिमेंट, एलिमेंट सही तो है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, वेलकम एमन, वेलकम जिया और वेलकम अली। सही। ओके, तो हमें यहाँ तक तो फॉर ईच समझ में आ गए कि फॉर ईच एक एरे मेथड है जो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन वही जो किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। सही, यानी कि ये फंक्शन क्या है, दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो रहा है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि व्हाट इज फॉर ईच, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि फॉर ईच इज एन एरे मेथड दैट एग्जीक्यूट्स अ कॉल बैक फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एरे। सही। ऑलराइट, तो ये था फॉर ईच। और अगर आपके माइंड में ये सब क्लिक कर गया कि फॉर ईच क्या है, बेसिकली एरे पे फंक्शन रन करता है और कॉल बैक क्या होता है, तो यू आर डूइंग गुड। बस आपने एक काम करना है, क्या करना है, हमें प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि दैट्स द की। और इफ दिस मेड सेंस ड्रॉप अ लाइक, और अगर जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप करनी है सो यू कैन सब्सक्राइब एमन्स आईटी जोन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, सो यप स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।